आज हम करने जा रहे हैं भाई क्लास 10th का ये क्लास 10th का जो मैथ उसके 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज है उसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए भाई क्रिकेट टीम उसने एक ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद ली, वो भी 3800 रुपये में। दूसरे ने फिर उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीद ली, भी 1750 है। हमने एक बल्ले की और एक गेंद की कीमत बताई, तो हमें नहीं पता तो हम पहले मानेंगे। माना बल्ले का मूल्य हमने x मान लिया। अब तो गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, गेंद का मूल्य हमने y मान लिया। ठीक है, तो उसने 7 बल्ले खरीदे हैं, तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा। अब 7 बल्ले हैं तो मैं 7x कर दूंगी, और y मेरी गेंदें हैं तो मैं प्लस में 6 गेंदें कर दूंगी। तो उनका मूल्य कितना बता रहा है, ये 3800 बता रहा है। ठीक है, एक समीकरण तो हमारा ये बना। दूसरा कह रहा है भाई उसने 3 बल्ले और खरीद ली तो 3x हो जाएगा, प्लस उसने 5 गेंदें और खरीदे तो 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1750 दूसरा। ठीक है, अब हमें ये प्रतिस्थापन विधि से निकालने हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम एक की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे की जगह पे रखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होएगा भाई, अब मुझे जैसे फर्स्ट समीकरण है या सेकंड में कोई भी ले सकती हूँ, मान ले मैंने ये ले लिया 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से मैं x की और y की किसी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मान ले मैंने x की निकाल ली, तो मैं क्या करूँगी, 3800 दे रखा है, इसको ये प्लस का y है तो उधर लेके जाऊँगी तो 6 का y हो जाएगा। और अगर मैं x का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 3800 माइनस के 6y अपोन में 7। तो ये मेरा समीकरण जैसे कि हम निकालते हैं 3 आ गया भाई। ठीक है, अब इसके मान को हम क्या करते हैं, 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 को हमने छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके बाद, समीकरण जो 3 का मान है 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रख दिया मैंने भाई समीकरण 3 का मान। समीकरण 2 मेरा क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3x की जगह मैं क्या रख दूँगी, 3800 माइनस के 6y और अपोन में 7 प्लस के 5y दे रखा है इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा, 3 0 0 3 0 3 8 24, 3 3 और 2 11, माइनस में 3 छिके 18y अपोन में 7 और प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। अब मैं क्या करूँगी, इनका एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, 11400 माइनस की 18y प्लस में 7 पंजे 35y अपोन में 7 इज इक्वल टू 1750। अब मैं क्या करूँगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा मेरा, तो ये आ रखा है मेरा 11400 माइनस की, ये 35y में से 18y गए तो कितना बचा भाई, 15 में से 8 गए 7, तो 27, 8 के 2 में से गया 17y इज इक्वल टू, अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी 1700 कितना हो जाए, 7 0 0 7 पंजे 35, 7 7 49 51 52 के का 2 का 5 7 1 7 और 5 12। ठीक है, तो माइनस के 17y नहीं प्लस के बचे भाई ये, क्योंकि प्लस का बड़ा है, प्लस के 35 थे इज इक्वल टू 12250 में से मैं 11400 घटा दूँ तो कितना आ गया, 17y इज इक्वल टू 0, 5 ऐसे ही रहेगा, तो 12 में से 4 गए 8। ठीक है, फिर 0, तो y इज इक्वल टू मेरा आ गया 850 बटे 17, 17 एकम 17 17 पंजे 50, तो y का मान आ गया मेरा 50। यानी कि मेरी जो बॉल है या गेंद है उसकी 50 रुपये कीमत आ गई। अब मैं इसका क्या करूँगी, y का मान 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर सेम आना है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रख दिया मैंने, y का मान समीकरण 1 मेरा क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 दे रखी है। 7x एज इट इज 6, जहाँ पे y है वहाँ पे मैं 50 रख दूँगी इज इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस में 6 0 0 6 पंजे 30 इज इक्वल टू 38। तो
7x इज इक्वल टू 38, ये प्लस का 300 है तो भाई उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा 7x इज इक्वल टू 3500। तो x का मान कितना आ जाएगा 3500 बटे 7, 7 का मतलब 7 पंजे 35, 500। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 500। तो x मैंने किससे बनाया था, बल्ले का, आता है बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना आ गया, कितना निकला था भाई 50 रुपये, वाई कितना आया था 50। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर भाई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी बताइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।